देख रहे हैं BPSS न्यूज चैनल, बेखौफ खबर, बेबाक अंदाज। जय हिंद। आप देख रहे हैं BPSS न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ AS जलाली। आज हम आपकी मुलाकात जिला सहारनपुर में स्थित कस्बा नानोता के मशहूर होम्योपैथिक के डॉक्टर M.A. अंसारी से आपकी मुलाकात कराते हैं, जिन्होंने होम्योपैथी में महारत हासिल करके कस्बे का नाम भी ऊंचा किया है। और ये इतना ही नहीं, इन्होंने ऐसे ऐसे मरीजों को कंट्रोल करके मर्जों पे कंट्रोल करके मरीजों को राहत देने का काम किया है। तो जनाब डॉक्टर M.A. अंसारी साहब, हमारे BPSS न्यूज चैनल में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि आप के जो होम्योपैथी के शुरुआत आपकी कहाँ से हुई इस संबंध में? मेरी शुरुआत जो है इसी क्लिनिक से जो नानोता में है, यहीं से शुरुआत की मैंने। अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद मैंने यहीं पे प्रैक्टिस अपनी की है। वाले साहब के बाद से जो है जो बड़े भाई हैं हमारे, वो भी यहीं पे मौजूद हैं और मैं भी यहीं पे जो है मानव सेवा के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि यूं तो होम्योपैथिक में सभी बीमारियों का इलाज होता है, वो भी सिम्टम बेस पे, लेकिन आपके यहाँ कुछ खास बीमारियां ऐसी भी होंगी जिनका आप स्पेशली इलाज करते होंगे? हाँ, बहुत सी जो है स्किन डिजीज रहती हैं, जैसे सोरियासिस है, जिसको लाइलाज माना जाता है। अगर आप उसमें अंग्रेजी इलाज करेंगे तो कुछ वक्त के लिए जो है दब जाती है, लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाती। लेकिन होम्योपैथ में कुछ इस तरह की दवाइयां हैं, कुछ इस तरह के लक्षण हम लोग पकड़ के उसका इलाज करते हैं ताकि वो जड़ से चली जाए। ज्यादातर वो सर्दी में रहती है, लेकिन अगर उसका इलाज सर्दी आने से पहले कर लिया जाए होम्योपैथ के द्वारा तो वो जड़ से खत्म हो सकती है। और क्या वो माइग्रेन है, ऐसे लाइलाज सरदर्द जिसको कहा जाता है, माइग्रेन एक हाई लेवल का सरदर्द जो कि अंग्रेजी में जाता नहीं है पूरी तरह से, लेकिन होम्योपैथ में ये भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग क्योर कर रहे हैं इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में मिले हैं। कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड हो गया या केराटिन है जिसमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन होम्योपैथ में इस तरह की दवाइयां हैं जिससे ये चीज नॉर्मल हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जैसे थायराइड है, ये आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसके इलाज के लिए आपके यहाँ क्या रेफरेंस है? थायराइड के लिए जो है, क्योंकि एक ग्लैंड है ये, ठीक है, अगर इसमें हम लोग अंग्रेजी दवाई करें तो वो सिर्फ थायराइड के लेवल को मेंटेन करती है, लेकिन होम्योपैथ में क्या है, जो ग्लैंड है जो हार्मोन्स को बढ़ा रही है, ये होम्योपैथ दवाई उस ग्लैंड को नॉर्मल करती है ताकि वो जो उसका लेवल है उसको अप और डाउन ना जाने दे, क्योंकि ये बढ़ना, थायराइड का बढ़ना भी नुकसानदेह है और कम होना भी जो है इसका नुकसानदेह है। तो हम लोग दवाइयों के जरिए से थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं ताकि उसको बार बार दवाई ना लेना पड़े, वरना बहुत सी दवाइयां इस तरह की हैं जो लाइफ टाइम के लिए डॉक्टर बोल देते हैं खाने के लिए कि आप इसको लाइफ टाइम खाइएगा, लेकिन होम्योपैथ में ऐसा नहीं है। ये साथ में इसके सिम्टम्स को भी क्योर करती है और जो हार्मोन्स है उसको रूटीन में रखती है ताकि लाइफ टाइम दवाई ना खानी पड़े। तो ये चीज होम्योपैथ में है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खास बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि एक खास तौर से एक औरतों में जिसको रसूली कहते हैं वो हो, और ये क्या कहते हैं स्टोन, ये ज्यादा देखने को मिल रही है, तो आपके यहाँ इस पर कैसे आप इस पर काम करते हैं? स्टोन का कारण या फिर रसोली का कारण, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो है सोच विचार जो है बहुत ज्यादा होता है, तो और कुछ थोड़ा खाना पीना, आजकल का जिस तरह का माहौल हमारा खाने पीने का एकदम बदल गया है, उसकी वजह से चीजें, बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खाना, बहुत ज्यादा टेंशन, जिन लोगों को ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है कि टेंशन की चीजें ज्यादा उनकी रहती हैं, तो ये पथरी हुआ या फिर रसोली रहा, उन्हीं में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। पथरी के लिए जो है हम लोग की जो इस तरह की दवाइयां हैं, अगर बात करें अगर एलोपैथ की, तो वो कुछ टाइम के लिए दर्द को खत्म कर देती हैं, पथरी निकाल देती हैं, या फिर आपने ऑपरेट करा लिया, पथरी निकल गई, लेकिन उसमें वो क्या करते हैं कि जो पथरी है उसी को जो है सर्जिकल रिमूव कर देंगे।
लेकिन किडनी के अंदर जो फंक्शन डिस्टर्ब है जिसकी वजह से स्टोन बन रही है, तो वो चीज नहीं जा पाती। हम लोग क्या करते हैं, होम्योपैथ दवाइयां इस तरह की होती हैं जो किडनी फंक्शन को सही करती हैं, ताकि जो डस्ट जो अंदर जम रही है जिसकी वजह से स्टोन बन रही है वो उसको जो है यूरिन के जरिए पास करती रहती, जिससे जो है जड़ से हमेशा के लिए पथरी खत्म हो जाती है। बात करें दूसरी, आप रसोली की बात कर रहे हैं, ये चीज भी जो है अब ऑपरेट बहुत से लोग करा लेते हैं कि हाँ इसका, अगर एलोपैथ में बात करें तो वो लोग कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप ऑपरेट करा सकते हैं। लेकिन न्यू मैरिड हैं, यंग एज हैं, उसमें ऑपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इतना चांस नहीं ले सकते इसके अंदर। तो फिर आते हैं हम लोग होम्योपैथ की तरफ से। ये क्या काम करती है, जिस वजह से जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से रसोलियां बन रही हैं या खाना पीना गलत है इस तरह का, जिस वजह से चीज आई है, तो दवाइयों के जरिए से उसकी जड़ों को घोला जाता है। अब न्यू मैरिड है, उनका ऑपरेट नहीं करा सकते, तो उसमें यह है कि हम लोग दवाइयों के जरिए से उनके हार्मोन्स को, जिनकी पीरियड साइकिल है उसको रूटीन में लाने की कोशिश करते हैं। और साथ में बहुत सी दवाइयां ऐसी दी जाती हैं जो सर्जिकल मेडिसिन जिनको कहा जाता है, वो उनको घोलने का काम करती हैं। जब क्या बोलते हैं इसको, रसोली जड़ से सूखेगी तो उसका जितना भी साइज होगा सब सिकुड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो दोबारा चांसेस नहीं रहते बनने के, क्योंकि उसकी जड़ सूख चुकी होती है। तो ये हम लोग इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक पॉइंट से हम जैसे स्टोन की बात कर रहे थे, उसी स्टोन का एक दूसरा सिरा जो कि हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे सुन रहे होंगे, उनके मन में एक और सवाल चल रहा होगा, क्योंकि हम किडनी स्टोन की बात कर रहे थे, लेकिन एक स्टोन होते हैं गॉल ब्लैडर में, और वो आजकल ज्यादा देखने को मिलते हैं, उसमें लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं। तो इसी बारे में आपके यहाँ क्या इलाज होता है? इसका इलाज इसलिए होम्योपैथ में ये, क्योंकि आप एलोपैथ में भी जाएंगे तो वो इसको रिमूव कर देते हैं, गॉल ब्लैडर पूरा निकाल देते हैं, स्टोन नहीं निकालते, क्योंकि उसकी निकलने की जगह नहीं होती। अब हम लोग होम्योपैथ में अगर इसका इलाज करें तो इसकी सिर्फ रोकथाम की जा सकती है, इसको निकाला नहीं जा सकता क्योंकि उसकी निकलने की जगह होती नहीं। अब एक किडनी का है वो तो यूरिन के जरिए से पास हो जाता है डस्ट, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये लीवर डक्ट में खुलता है तो ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि इसको हम लोग निकाल दें। हाँ, ये है कि उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, दर्द है, उल्टी है, या फिर उससे जो है एसिडिटी ज्यादा, ये सब चीजें हो रही हैं, उन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में ये है कि बहुत सी दवाइयां इस तरह की आगे की प्रवृत्ति को उसको रोक देते हैं कि ना बने, लेकिन सही इलाज इसका यही है कि इसको ऑपरेट ही किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है कि जैसे आजकल कैंसर से पीड़ित भी नजर आते हैं, तो आपके होम्योपैथी में क्या कैंसर का इलाज संभव है? कैंसर का इलाज होम्योपैथ में हम लोग क्योर करते हैं सिम्टम्स, इसमें हम लोग डिजीज को क्योर नहीं करते। कोई भी डिजीज हो, उसमें कैंसर हो, एड्स हो, बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं, हम लोग सिम्टम्स को क्योर करते हैं। अगर उसके सिम्टम्स क्योर हो गए, वो चाहे कैंसर हो या एड्स हो या कोई भी चीज है, वो क्योर हो जाती है। अब उसमें स्टेज डिपेंड करता है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट अगर उसमें आ गया और हम लोगों को समझ आ रहा है कि ये कैंसर है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि हम लोग कैंसर को इसमें क्योर कर लेते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा होते हैं, शुरुआत में पता चल जाता है, तो उसमें जो है कुछ बहुत सारे इस तरह केसेस हैं जो क्योर हुए हैं बिल्कुल होम्योपैथ में, ब्रेस्ट कैंसर से लेकर, जो कि ज्यादातर आजकल महिलाओं में बढ़ रहा है। तो ये चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। अभी आपने कुछ ही दिन पहले हमारे जिला सहारनपुर में स्थित कस्बा देवबंद, जो कि तहसील भी है और बड़ी मशहूर जगह है, तो आपने वहां पे एक हिजामा सेंटर खोला। ये हिजामा क्या चीज है? हिजामा ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नबी हैं उनकी शुरुआत है, उन्हीं का ये देन है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो दवाइयों के जरिए से ठीक नहीं होती, या ऐसा होता है कि जो बीमारी है वो जिस्म के अंदर जज्ब हो जाती है, उसको हम डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं लेकिन मिल नहीं पाती, दवाइयां करते हैं पर इलाज हो नहीं पाता। तो हिजामा का काम ये होता है कि जितना शरीर के अंदर गंदा खून होता है, टॉक्सिन जिसको बोलते हैं, उससे बहुत सी बीमारियां जो हैं दवाई के जरिए तक नया खून नहीं चल पाता, क्लोट बन जाते हैं, खून का अंदर जमाव हो जाता है, जैसे सीआईटी का है, सर्वाइकल है, कमर दर्द हो गया, या फिर माइग्रेन हो गया, डिप्रेशन हो गया। ये चीजें ऐसी होती हैं जितना ज्यादा ये इनका टाइम बढ़ेगा उतना ज्यादा शरीर के अंदर खून के जमाव होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग दवाई खाएंगे,
वो कुछ वक्त के लिए खून को पतला करेगी तो उसमें आराम मिल जाएगा, लेकिन फिर से वही प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, हिजामा के जरिए से हम लोग वो पॉइंट देखते हैं जहाँ पे क्लॉट ज्यादा मिल रहे हैं, तो हम उसमें जो है कैप आती हैं, उनसे देखकर उसको क्लॉट उसके वो निकाल देते हैं। उससे क्या होता है, जब नया जो क्लॉट है निकल जाएगा और नया ब्लड सर्कुलेट होगा तो उससे बीमारी जल्दी की ओर होगी। तो इसके अंदर हिजामे के जरिए से यही इलाज किया जाता है ताकि हम गंदा खून निकाल दें, जिससे नया ब्लड सर्कुलेट हो और जो बीमारी काफी टाइम से शरीर के अंदर थी वो निकल जाए। तो डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि आपने जैसे हिजामा सेंटर वहां पे जो खोला है, आपने अब से पहले किस किस तरह के मरीजों का आपने हिजामा की पैथी के जरिए इलाज किया? हिजामा से जो है हम लोगों ने ज्यादातर डिप्रेशन या दाद खुजली आजकल बहुत आम हो गई, 2-2.5 साल से फंगल इन्फेक्शन चल रहा है। ये इस तरह की लाइलाज बीमारी बन चुकी है कि किसी भी तरह की आप इसमें दवाई खाएं, अंग्रेजी खाते हैं तो बहुत टाइम के लिए दब जाती है, फिर 2-4 दिन आप नहीं खाएंगे फिर आ जाएगी, क्योंकि वो खून में रम चुकी है। खून में रमने से क्या है, ज्यादा दवाइयां खाने से जो है खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने ज्यादातर एलर्जी का या फिर डिप्रेशन के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, ज्यादा सोच विचार करते हैं, तो उनका भी इलाज किया है, एलर्जी का किया है और ज्यादातर CIT का, कमर दर्द और ये गर्दन का दर्द, सर्वाइकल जो होता है, इनका इलाज बखूबी हम लोग अभी कर रहे हैं और जिनका बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मान लिया जैसे अभी हमारे दर्शक आपको देख सुन रहे हैं और उनके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि वो आपसे संपर्क करें, तो क्या आप उनको अपना कॉन्टेक्ट नंबर और अपना एड्रेस बताने की कोशिश करें? देवबंद का जो क्लिनिक है वो भी अंसारी होम क्लिनिक के नाम से ही है। वो इसलिए रखा है क्योंकि इसकी पहली ब्रांच तो हम लोग यहाँ पे है ही नानोता के अंदर। बहुत से लोग जो हैं आपका मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर, रुड़की, आसपास के लोग जिनको ये काफी दूर पड़ता था, इसलिए हम लोगों ने ये चुना कि हम लोग जो है ऐसी जगह पे बैठे जहाँ की पे एक हब बन जाए, लोगों को आने में आसानी हो। तो देवबंद का जो क्लिनिक है वो लहसवारा चौक जो है दायरे वाली मस्जिद मैक्स मेडिकल के पास में है और कांटेक्ट जो है वो 7278787882 है। ये तो डॉक्टर साहब, आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी जो कि होम्योपैथी में अपने आप में एक बेमिसाल पैथी है, और आपने हमें अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया है। इसके लिए हम आपका और हमारी टीम BPSS न्यूज चैनल की टीम आपका शुक्रिया अदा करती है, और आपने हमें इसके लिए इतना वक्त दिया और हमारे दर्शकों के लिए आपने अपने खास वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थे जिला सहारनपुर में स्थित कस्बा नानोता के होम्योपैथी के मशहूर डॉक्टर MA अंसारी। कैमरामैन मुख्तार हसन के साथ में AS जलाली, BPSS न्यूज।